हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ तुम लोग का अनदर व्लॉग के अंदर। यहाँ पर मुझे पता नहीं आज क्यों, समझो कोई ज़िंदगी में पहली दफ़ा रात के वक्त भूख लगी है। मतलब इतने टाइम पे, मतलब एक स्पेशल मैं उठी हूँ कि मुझे भूख लगी है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, अक्सर ये हुआ कि थोड़ी लेट हो जाती है खाना खाने। मतलब जैसे उस दिन हम हॉस्पिटल गए थे रात के वक्त, हम में से किसी ने खाना नहीं खाया था, फिर हमने रात को 1 बजे ही खाना खाया था। लेकिन ये स्पेशल है कि मैं नींद से उठी हूँ और मुझे भूख लगी है। पढ़ाई के दौरान तो हम जागते रहते हैं, खाते हैं रात के वक्त। लेकिन आज ये था कि भाई पहले मैं सो गई 10 बजे और फिर मैं 1 बजे मेरी आँख खुली जी, मुझे भूख लगी है। तो फिर मैंने कहा भाई देखते हैं कोई मिल जाए कोई चीज़ तो उसको खाते हैं। अब क्योंकि मैं ऐसी हरकत पहली बार कर रही हूँ कि रात को उठ के स्पेशल कुछ बना लूँ। तुम लोगों को पता है मैं इतनी आलसी हूँ, मुझसे बड़ा आलसी कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे फ्रीज़र में देखा, उधर से मैंने शामियाँ उठाई, फ्रिज से मैंने दूध उठाई, यहाँ मैंने लाइट खोली। पीछे सारे सोए हुए थे और मुझे ये डर था कि मेरे मम्मा बाबा जो हैं वो ऊपर थे और बहन भाई भी, 2 छोटे ऊपर होते हैं, बाकी हम सब नीचे होते हैं दादी माँ के साथ। तो मैंने कहा ये ना हो सारे घर वाले कहें घर में कोई चोर घुस आया है। और जब मुझे कुछ ऐसे काम करने होते हैं, वैसे तो पहले मैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर हम रात को जागते हैं पेपर्स में, तो मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत, मतलब पता होता है मैंने चाय शाय बनानी है, तो घर वालों को पता होता है कि मैं जाग रही हूँ। लेकिन आज क्या था कि किसी को कुछ नहीं पता था, सबको तो ये पता है कि सब सोए हुए होते हैं। और मैं उठी थी, मैंने कहा या अल्लाह इज़्ज़त से वक्त गुजार दें। लेकिन खैर मुझे इतना कोई वो नहीं था कि मुझे डांट पड़ेगी, बस ये था कि ऊपर से कोई झांक के बोलेगा तो मैंने ज़रूर डर जाना है, क्योंकि रात का 1 बजे का वक्त था। खैर फिर यहाँ मैंने शामियाँ देखी और मैंने कहा भाई शामियों के साथ अगर कुछ खाने को मिल जाता तो और अच्छा होता, ज़बरदस्त बात हो जाती। और फिर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हाथ पार्ट में मतलब रोटी पड़ी हुई थी, वरना मेरे बहन भाई जितनी खानी होती है उतनी बनाते हैं और मम्मा उतनी ही बनाती हैं ताकि वो ज़ाया ना हो। फिर वो रोटी की बेअदबी हो जाती है अगर टुकड़ों में कहीं भी गिर जाए, ज़ाया हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो भाई शामियाँ साथ साथ बना लें, और फिर मैंने चाय वगैरह का सामान भी साथ साथ मैं देख रही थी। यहाँ पे जैसे मैंने शामियों का सारा मटेरियल वगैरह यूज़ कर लिया, तो मैंने कहा मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। और मैं देख रही थी कि शामियाँ, फिर मैं यहाँ पलटा रही थी। एक तो पलटने में शामियों की मेरे से बड़ी दुश्मनी है। पीछे मैं तुम लोगों को टाइम दिखा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैमरा किस तरफ है, तो इस वजह से कहीं भी मेरी उंगली घूम रही है। फिर मैंने यहाँ पे दिखाना चाहा कि भाई शामियाँ मेरी बन गई हैं तकरीबन, और अब इसको उठाने का वक्त हो चुका है। मैंने इनको उठाया और इसकी जगह मैंने रखनी थी चाय बनाने के लिए। और ये रात के वक्त भूतों के साथ मेरी पार्टियाँ शाटियाँ चल रही हैं। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा माहौल वगैरह बनाते हैं। दिन की रोशनी तुम लोगों की को सूरज की बहुत दिखा ली है, अभी रात की चांदनी ज़रा दिखाते हैं, चांदनी के साथ हमारा बिहेवियर दिखाते हैं। खैर मेरा बिहेवियर तो काफ़ी अच्छा है चांदनी के साथ। अब जब तक चाय बनती है मुझसे तो भाई बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता, इतना इंतज़ार नहीं होता कि तुम लोग देख सकते हो। मैं तो खाने पीने पे ही फोकस कर रही हूँ, खा रही हूँ और यहाँ मैं बड़ी खुश हूँ। क्योंकि मुझे ये था कि शुक्र है सिलेंडर भी भरवाया होता, अगर सिलेंडर ना भरा हुआ होता तो सोचो मेरा क्या होता, मैं तो लगता है भूख से मर जाती। फिर यहाँ पे तुम लोगों को पता है आजकल मेरे थोड़े से ख़यालात, मतलब वो जज्बात पीछे गए हुए हैं। तो वैसे भी मैंने कहा चलो भाई प्याले में ज़बरदस्त करके माहौल करके चाय पीते हैं। और अब जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियोस तुम लोगों के लिए बनाई जाती हैं, तुम लोगों से बातचीत करने के लिए बनाई जाती हैं। ऊपर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, उसको भी जाके तुम लोग फॉलो कर सकते हो, और मेरे शॉर्ट्स वगैरह को भी लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। वापस आते हैं अपनी चाय बनाने वाली उस पर ड्यूटी पे। खैर यहाँ पे मैं अपने लिए बनाई थी। अच्छा मैंने ना कल भी बनानी थी, मतलब इतनी रात को नहीं बनानी थी, जैसे 10 बजे सोने से पहले। लेकिन मेरे दो भाई जो है ना आपस में लड़ पड़े, शरियार और मुतबा। इन्होंने आपस में लड़ाई की और इनकी लड़ाई थोड़ी बढ़ गई। पता नहीं तुम लोगों के घर में भी तुम लोगों के भाई बहनें आपस में जानवरों की तरह लड़ते ही होंगे। तो फिर मुझे मामा बाबा को ऊपर से आवाज़ देनी पड़ी कि नीचे आए, आपकी औलाद लड़ रही है नीचे। मुझसे संभल नहीं रहा है, मैं दोनों को पकड़ रही थी, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। या तो लड़ते हैं तो बहुत लड़ जाते हैं, या नहीं लड़ते तो नहीं ही लड़ते, मतलब महीनों महीनों कोई सीन नहीं होता इनका। खैर फिर यहाँ मैं चाय शाय पी थी, मैंने कहा ज़रा देखो तो सही मैंने हम कितनी मज़े की चाय बनाई है।
और काफ़ी मज़े की थी। मैंने कहा मुझे अपने हाथों को प्यार कर देना चाहिए कि मैं इतनी मज़ेदार चाय कैसे बना लेती हूँ। मतलब अगर मैं कभी ठेला लगाऊँ ना चाय का, तो मेरा चाय का ठेला मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा चलेगा और बड़ी डिमांड होगी मेरी चाय की। वाह, मैं अपनी तारीफ़ खुद करती हूँ। अच्छा, पीछे जो तुम लोगों को थोड़ी बहुत ही आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना। मेरे बहन भाइयों की आदत है कि जब मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का या वॉइस ओवर का काम कर रही हूँ, तो कोई गिलास से ठक ठक करना शुरू कर देता है, कोई चारपाइयाँ घसीटना स्टार्ट कर देता है, किसी को सफाई याद आ जाती है। तो ये तो होता ही है, और ये अब मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। खैर, यहाँ पे जब तक चाय बनी थी मैं तो इतनी शामी और रोटी खा ही चुकी थी। बाकी खैर, यहाँ पे चाय बन गई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बची थी तो मैंने ऐसे ही साथ खड़े होकर पी ली। और यहाँ देखो रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर मेरी मुलाकात बिल्ली के साथ भी हुई, कि वो बिल्ली नहीं, वो बिल्ला ही था, क्योंकि वो मोटा ताज़ा और बड़ा सारा भी था, तो वो बिल्ला ही था। और फिर ये डर के भाग गया फ़ौरन। और यहाँ पे मैं वापस आते हुए और मैं फिर अपने 1 मिनट के लिए रुक के अपने पाँव की उंगलियों को हिलाते हुए कि मुझे बड़ा मज़ा आएगा खा पी के। मैंने रोटी तो खा चुकी थी, मैं चाय पी रही हूँ, तुम लोग भी इंजॉय करो। बाकी अपने घर वालों की बहुत सारी रिस्पेक्ट किया करो, छोटे बहन भाइयों से प्यार किया करो, छोटे बहन भाई अपने बड़े बहन भाइयों की रिस्पेक्ट किया करें, ठीक है, क्योंकि उनकी भी यार कोई इज़्ज़त है, ठीक है। बात मान लिया करो रीजा पे की। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, और इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है उसको फॉलो कर देना, और मेरी टिकटॉक की आईडी भी है रीच व्लॉग्स के नाम से 567 आई थिंक, हाँ, उसको भी फॉलो करना। लव यू, हो गया, बाय बाय।